नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। संसद में दोनों सत्रों में काफी दिन से हम देख रहे हैं कि विपक्ष मणिपुर की हिंसा को लेकर के मांग पर अड़ा हुआ है कि मोदी जी इस पर बयान दें। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह इस पर कह चुके हैं कि वो बयान देने के लिए तैयार हैं, इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष मान नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा खेल कर दिया और जो विपक्ष है उसकी पूरी चाल को नाकाम करते हुए अब यह तय कर दिया है कि जितने भी अध्यादेश ये मानसून सत्र में केंद्र पास करना चाहता है, यानी सरकार पास करना चाहती है, ये विपक्ष भले ही हल्ला करता रहे, वो एक एक करके अपना काम करते रहेंगे और जो ज्यादा गड़बड़ करेगा उसको ये जो सभा की कार्रवाई है संसद की उससे निलंबित कर दिया जाएगा। अब इसी बीच खबर आ गई कि जो दिल्ली का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक अध्यादेश केंद्र सरकार लाई थी, एलजी बनाम दिल्ली सरकार, उस अध्यादेश पर अब बिल प्रस्तुत होने जा रहा है और उस बिल पर आपको बता दें ये जो अध्यादेश है इस पर कानून बन जाएगा। और जो आपको बता दूं मानसून सत्र का पहले ही सूची आ गई थी कि ये जो मानसून सत्र है 20 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक, इसमें क्या क्या बिल सरकार लेकर आएगी। इसमें सबसे ऊपर ये दिल्ली सरकार बनाम एलजी का अध्यादेश को रखा गया था और इस मामले को बहुत गंभीरता से सरकार ने लिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उसके जो सांसद हैं वो लगातार इस मुद्दे पर प्रहार कर रहे थे कि इस बिल पर चर्चा ना हो, अध्यादेश लाया ना जाए। बाकायदा राघव चड्ढा जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने राज्यसभा सभापति को ये पत्र लिखकर कहा था कि ये जो बिल है, अध्यादेश है, इसको पास ना किया जाए, इस पर कोई चर्चा ना की जाए। और इसके संविधान में ये बात कही थी कि ये हमारे कानूनों का सरकार का हनन है। हालांकि इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार पहले से कहती रही है कि पहले भी सरकार में इस तरह का कामकाज चलता रहा है, लेकिन केजरीवाल जी को तो विशेष छूट चाहिए, जो अब केंद्र सरकार कतई देने के मूड में नहीं है। और अब कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है और कल प्रस्तुत बिल को पास कराने के लिए एक तरफ जहां सरकार जोर लगा रही है और जो हमने पहले भी बताया है कि सरकार के पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इस मामले में बहुमत है और ये बिल आराम से पास हो जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जो कांग्रेस से डीलिंग की थी और जिस तरह की कांग्रेस को ब्लैकमेलिंग की खबरें आई थी, अब उसके चलते कांग्रेस ने तय किया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ में इस बिल का विरोध करेगी। वहीं खबर आ रही है कि बीआरएस ने भी आम आदमी पार्टी के इस विधेयक का विरोध करने का तय किया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास करा लेगी। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जिसने हल्ला मचाया था संजय सिंह, वो संजय सिंह अब मानसून के पूरे सत्र के समय को लेकर वो सस्पेंड है और उनको राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया था जगदीप धनखड़ ने, क्योंकि वो बैल में आकर के शोर शराबा कर रहे थे। जगदीप धनखड़ ने पहले ही दोनों को चेतावनी दी थी कि आप यहां नियम कायदे का पालन करिए और ये आपका घर नहीं है, ये संसद है और इस संसद में यहां आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून का उल्लंघन करता हो। राघव चड्ढा, संजय सिंह दोनों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन संजय सिंह लगातार चीख चीख कर इस पर बोल रहे थे। कभी मणिपुर पर बोल रहे थे, कभी वो अध्यादेश को लेकर बोल रहे थे और इस पर जगदीप धनखड़ ने तत्काल जो है ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन इसी बीच जो नेता हैं सदन के पीयूष गोयल, उन्होंने तत्काल एक प्रस्ताव रख दिया कि इस तरह से जो संजय सिंह नियम को तोड़कर बैल में जा रहे हैं, इनका सस्पेंशन कर दिया जाए और बाकी सदस्यों ने इसकी सपोर्ट कर दी। तो वो पूरे सत्र के लिए संजय सिंह सस्पेंड कर दिए गए। अब आप सोचिए कि अध्यादेश का बिल आएगा और इस बिल पर वोटिंग होगी और आम आदमी पार्टी का सांसद ही इस पर वोट नहीं कर पाएगा। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से हड़बड़ी है, किस तरह से अरविंद केजरीवाल हड़बड़ी में है। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से इस बिल के बहाने पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाए, जिससे कि वो ये सिद्ध कर सकें कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला यदि कोई है वो अरविंद केजरीवाल है। इसी को लेकर वो चल रहे थे। इसके बाद उनको लगा कि इस पर बात नहीं बनेगी
तो उन्होंने कांग्रेस को यह तक धमकी दे दी थी कि यदि आप इस बिल पर हमारे साथ नहीं आए तो जो इंडिया नाम का गठबंधन आपने बनाया है हम उससे बाहर होंगे और कांग्रेस के सामने हर जगह जहां भी राज्य में चुनाव लड़ेगी और 2024 में हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इस पर कांग्रेस ने विचार किया कि यह बिल तो वैसे भी पास होगा, जो बीजेपी है, एनडीए है, इसके पास पूरा बहुमत है। तो कांग्रेस ने दिमाग लगा लिया और कांग्रेस ने सोचा ठीक है भाई, अभी हम जो है एकता के नाम पर समर्थन कर देते हैं, बिल तो वैसे भी पास होगा। यानी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने से रही। यहां आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो चीजें चल रही थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एलजी को अधिकार थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने ही इनको स्टे देने से मना कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही अरविंद केजरीवाल सरकार को कोई राहत नहीं दी थी और इस जो ये अध्यादेश था इसके विरुद्ध जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक पीठ को भेज दिया और 5 जजों की संविधान पीठ को जिस दिन भेजा उस दिन अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से वकील के तौर पर प्रस्तुत थे, उन्होंने कई बार कहा कि जज साहब इसको वहां ना भेजा जाए, इस पर लंबा समय लगेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कोर्ट में कि देखिए ये जो मानसून सत्र आ रहा है, सरकार इस बिल को इसी मानसून सत्र में पास कराएगी और इसीलिए बिल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की बात को माना और इसको 5 जजों की संवैधानिक पीठ पर ट्रांसफर कर दिया। वहीं आपको यह भी बता दूं कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, जब इस अध्यादेश को लाई थी, उस अध्यादेश के समय भी जो एलजी और दिल्ली सरकार का झगड़ा था कि साहब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमें मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई ऐसे में सरकार के पास अगर अधिकारियों के ट्रांसफर का नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। इसका केंद्र ने ध्यान रखा था और केंद्र सरकार ने अध्यादेश में ही यह प्रावधान करा था कि जो भी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे इस पर केंद्र ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया था और इस अथॉरिटी का अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को बनाया था और इसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य के तौर पर रखे थे। यानी 3 लोग हो गए और 3 लोग में अध्यक्षता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे और यह कहा था कि ये तीनों लोग मिलकर के किसी भी आईएएस, आईपीएस और दानिश अधिकारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर यह सहमति बनाएंगे। यदि किसी कारण से इन 3 है तो 2-1 में सहमति नहीं बनी, तब उस कंडीशन में दिल्ली का एलजी का अंतिम निर्णय होगा। इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने ऑब्जेक्शन किया और कहा देखिए भाई, ये जो बाकी के 2 लोग जोड़े हैं, जो इसमें प्रधान गृह सचिव को सदस्य के तौर पर जोड़ा है, मुख्य सचिव को जोड़ा है, ये भी आईएएस अधिकारी हैं और इन दोनों को भी ये कह दिया ये भी मोदी के आदमी हैं, तो ये तो मेरे विरुद्ध में ही रहेंगे और इसलिए इनकी ही चलेगी। मतलब अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत में सारी पावर मेरे हाथ में आए। और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पावर आई थी, उसका नतीजा क्या हुआ था हमने देखा। कुछ ही मिनटों में जैसे ही ऑर्डर आया, तत्काल आईपीएस, आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। सतर्कता सचिव के कार्यालय से फाइलों की फोटोकॉपी करते हुए हमने वो वीडियो देखा और ये शिकायत की गई बाकायदा कि देखिए ये जो है भ्रष्टाचार के सबूत मिटा रहे हैं। ये हमने अराजकता देखी, इसके बाद ही केंद्र ने ये कदम उठाया और अध्यादेश लेकर आए। तो अब ये अध्यादेश संसद में पास होगा या कोई अड़चन आएगी, ये देखना होगा। इसी के लिए मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग उनके घर पर हो रही है। गुप्त रूप से वो मीटिंग में चर्चा हो रही है किस तरह से इस बिल को पास कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की भी मीटिंग दोपहर को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई थी। यानी दोनों तरफ से ये कोशिश है, एक तरफ जहां बिल को पास ना होने देने के लिए विपक्ष एकजुट है, वहीं सरकार भी अपने सहयोगी संगठनों से बातचीत करके इस बिल को पास कराने में लगा हुआ है। अब देखना यह है कि दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अध्यादेश पर क्या होता है। वंदे मातरम।